है कि भारत में खरीद संबंधी बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। कुशल वितरण प्रणाली की कमी भी इस योजना में एमएसपी और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा के बारे में। यह योजना 2018 के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। तो आइए जानते हैं इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं और इसके प्रमुख लाभों के बारे में। पीएम आशा योजना का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी देना और उनकी आय को स्थिर करना है। इस योजना के तहत 3 उप योजनाएं शामिल हैं। पहली उप योजना है मूल्य समर्थन योजना यानी पीएसएस। इसके अंतर्गत दालों, तिलहनों और खोपरा की खरीद राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाती है। नेफेड और भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को राज्यों में पीएसएस परिचालन शुरू करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार खरीद व्यय और खरीद के कारण होने वाले नुकसान को वहन करती है, जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिल सके। दूसरी उप योजना है मूल्य न्यूनता भुगतान योजना यानी पीडीपीएस। यह नीति आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इस योजना में एमएसपी और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान पूर्व पंजीकृत किसानों को किया जाता है। इसमें कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं होती है और सभी भुगतान सीधे किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में किए जाते हैं। इससे किसानों को उनकी उपज के लिए मुआवजा मिलता है जब भी उनकी कीमत घोषित एमएसपी से नीचे चली जाती है। किसान मित्रों, तीसरी उप योजना है निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना यानी पीपीपीएस। इसके तहत खरीद कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी का पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। राज्यों के पास निजी स्टॉकिस्टों को शामिल करते हुए चुनिंदा जिलों में इस योजना को शुरू करने का विकल्प होता है। इससे खरीद प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता बढ़ती है। किसान मित्रों, हालांकि इस योजना के सामने कई चुनौतियां भी हैं। नीति आयोग ने बताया है कि भारत में खरीद संबंधी बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। कुशल वितरण प्रणाली की कमी भी एक बड़ी चिंता है। नाफेड के पास पिछले 2 वर्षों की खरीद के कारण 4 बड़ी चिंता है। व्यापारियों का प्रभाव और वित्त पोषण की समस्याएं भी इस योजना की सफलता में बाधा बन सकती हैं। पीएम आशा की सफलता कुशल कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। सरकार को किसानों का परेशानी मुक्त और आसान पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए। इस योजना का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसान होने चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। व्यापारियों द्वारा कीमतों में हेरफेर को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। साथ ही खरीद संबंधी बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना भी आवश्यक है। केंद्रीय बजट 2018 में सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया था। पीएम आशा उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और कृषि संकट को कम करेगी। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।